हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है अपने को आज? बेटा अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे समझो कि दो ग्रुप है। ठीक है ना? एक ग्रुप ए है, मैं यहां पे बना दे रहा हूं। ये ए ग्रुप है और ये ग्रुप बी है। ठीक है ना? बात समझो। ठीक है ना? इस ग्रुप में क्या है, बहुत सारे बंदे हैं। ठीक, और इसका एक बंदा है, और ये समझो कि इन दोनों ग्रुप में क्या है, लड़ाई झगड़ा है। ठीक है ना? अब बाय द वे किसी वजह से इस बी ग्रुप का एक पर्सन, इस बी ग्रुप में भी बहुत सारे पर्सन है, इस बी ग्रुप में भी बहुत सारे पर्सन है। ठीक है ना? बी है, सी है, डी है। अब बाय द वे समझो कि किसी वजह से ये बी ग्रुप का बंदा जो आ जा रहा है इनके एरिया में आ जाता है। ठीक है ना? अब इनके एरिया में आ जाता है तो भाई इनका क्या है, लड़ाई झगड़ा है। तो अब ये क्या करेगा, ऐसा समझो कि ये क्या कर रहा है, इन सब की वजह से पकड़ा जा रहा है। ठीक है ना? इन सब ने इसको घेर लिया है मारने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये खुद के ऊपर एक दबाव फील करेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गुंड है, बहुत सारे गुंडे हैं, और ये क्या है, अकेला है। ये बात समझ में आई? ठीक है ना? तो ये क्या करेगा, इनकी वजह से एक दबाव फील करेगा क्योंकि ये उनके एरिया में है ना बाबू? तुमने सुना भी होगा जब दो लोगों की लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहते हैं मेरे एरिया में आ, है ना? तो एक्चुअली क्या होता है, उनके एरिया में उनका क्या होता है, इफेक्ट होता है, दबदबा होता है। ठीक है ना? तो सेम एग्जाम्पल अगर हम सेम यह जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर उस एग्जाम्पल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बेटा रिलेट करें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो दो चार्जेस होती है, दो चार्जेस के बीच होती है। एक जो होता है इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं बेटा, सोर्स चार्ज। और एक जो होता है क्यू नॉट को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है ना? अब टेस्ट चार्ज को तुम ये बी वाला बंदा समझो जो यहां से उठकर चला आया है, और जो ए का पूरा ग्रुप है उसको तुम क्या समझो, सोर्स चार्ज समझो। ठीक है? अब बात ध्यान से समझो कि अभी जैसे यहाँ पे बी क्या कर रहा था, इन सब की वजह से क्या कर रहा था, एक फोर्स फील कर रहा था, एक दबाव फील कर रहा था। ऐसा नहीं है कि ये उसको उनके साथ लड़ नहीं सकता, बट बेटा इनका ग्रुप बहुत बड़ा है, इसके कंपेयर में इस ग्रुप के कंपेयर में इनका जो पावर है वो क्या है, नेग्लेजिबल है, क्योंकि ये अकेला है, नेग्लेजिबल है। बात समझ में है? तो अगर यहाँ से डिफाइन किया जाए इसका एरिया क्या है, ए ग्रुप का एरिया क्या है बेटा, ए ग्रुप का एरिया वो है जिससे बी क्या करे, इसका इफेक्ट फील करे, मतलब फोर्स फील करे, खुद के ऊपर एक दबाव फील करे। ठीक है ना? सिमिलरली हम क्या करते हैं बेटा, इसको डिफाइन करने की मैं कोशिश करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करे, है ना? ये इजी सा डिफिनेशन है। ठीक है? बात समझ में आई? अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि जो क्या होता है बुक में दिया है। देखो क्या होता है, एक चार्ज है। ठीक है ना? क्यों, हमने जो अभी जस्ट मैंने बताया कि ये हमारा क्या है बेटा, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। ठीक है ना? और इधर कहीं क्या है, क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, है ना? अब ये समझो कि बेटा जो क्यू चार्ज है, क्यू जो सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है ना? और टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके कंपेयर में नेग्लेजिबल है। टेस्ट चार्ज का क्या है, इसके कंपेयर में बेटा ये ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेग्लेजिबल है। किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता कभी भी, वो नेग्लेजिबल होता है कंपेयर टू अदर चार्ज। ठीक? तो बेटा ये जो सोर्स चार्ज है इसके ऊपर, है ना, क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड करेगा, या ये क्यू नॉट चार्ज सोर्स चार्ज की वजह से जो फोर्स फील करेगा उसी को इसका क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो सिंपली अगर हम डिफाइन करें यहां से तो E इज इक्वल एफ बाई क्यू नॉट, है ना? बात समझ में आई? ओके, ठीक है? तो एग्जाम्पल से मैंने बताया बाबू, ध्यान समझो, वो मैंने गूंस वाला, भाई एरिया में आओगे तो एक फील क्या करोगे, फोर्स एग्जर्ट करोगे। ठीक है? सेम थिंग यहाँ पे है। ठीक है? देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ न कुछ क्या है, तुम्हारा मैग्नेट की तरह है। जैसे तुमने मैग्नेट वाला खेल खेला है ना, कि भाई एक मैग्नेट है, ये तुम्हारा क्या है, एक मैग्नेट है। अगर तुम कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल या तो आयरन पीस की ले लो, इधर आयरन पीस ले लो, मान लो ये हमारा क्या है, आयरन पीस है।
अब क्या करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं, कुछ दूर पे ही लाते हैं, ठीक है ना, इसको कुछ दूर पे ही लाते हैं तो ये क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है ना, क्योंकि भाई मैग्नेट की उतना क्या पावर है, बात समझ में आ रही है, ये इतना क्या होती है, इसकी पावर होती है, इंटेंसिटी होती है जो उसको क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा सेम ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो डिफिनेशन अगर डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ठीक है, देखो क्या हुआ इसका डिफिनेशन, द रीजन अराउंड सोर्स चार्ज वेयर द टेस्ट चार्ज fill force of interaction is called electric field of source charge, ठीक है बेटा ना, इसी को E इज इक्वल एफ बाई क्यू नॉट मैंने बताया था, बात समझ में आई बाबू, एकदम सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैंने एग्जांपल बता दिया बेटा, एग्जांपल से रिलेट कर लो, इजी हो जाएगा, बात समझ में आई, ओके। अब देखो कि भाई अगर सोर्स चार्ज है तो ये फोर्स किस तरीके से फील कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, कॉज होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो बेटा क्या होता है, हर चार्ज से, ध्यान समझो कि हर चार्ज से इमेजिनरी क्या होते हैं, जो हमें इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हैं, बात समझ आया बेटा, ठीक है ना। चार्ज में मैंने बताया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया होगा, ठीक है। तो हर चार्ज से क्या होते हैं, इनविजिबल से क्या होता है, फोर्स लाइन निकलता है या फील्ड लाइन निकलता है, जो क्या करता है, किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन का तुम्हें क्या इफेक्ट पता है कि भाई लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो बाबू इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल अगर तुम्हें बता दूंगा, डेली लाइफ में रिलेट करना चाहते हो तो रात में देखो कि जब कुत्तों का जो ग्रुप होता है उसमें कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वो क्या करने लगता है, भौंकने लगता है उसके ऊपर, है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, वो जो बाहर वाला कुत्ता होता है, दूसरा कुत्ता होता है ना, इनके रीजन में आ जाता है, ठीक है। जब इनके रीजन में आ जाता है तो ये अपना उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर डालना, मतलब फोर्स अप्लाइड करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये मेरा है, तू निकल जा यहाँ से, ठीक है ना। तो उसी तरीके से बेटा हर एक चार्ज के अराउंड क्या होता है, एक फील्ड होता है, जिसमें क्या होते हैं, उनके अगर क्या होगा, उनके सेम टाइप के मतलब लाइक चार्जेस आएंगे तो वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हो ना। देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, बेटा देखो ध्यान से, कोई भी चार्ज होता है ना, अगर हम किसी भी चार्ज की बात करें, ठीक है ना, बात समझो, कोई भी चार्ज क्या होता है, अपने अराउंड, है ना, अपने अराउंड क्या करता है, एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व क्या करती है, इससे कंटिन्यूअस फ्लो होती रहती है, जो इस चार्ज के फोर्स को क्या करती है, शो करती है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे हमने मैग्नेट लिया था बेटा, अगर क्लास 10 में तुम्हें पढ़ा होगा, है ना, मैग्नेट से तुम्हें दिखाया गया होगा, इस तरीके की फोर्स लाइन शो की हो गई, ठीक है ना, इस तरीके के फोर्स लाइन शो की गई होगी बेटा। उसी तरीके से चार्ज भी क्या करता है, कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व क्या करता है, कंटिन्यूअस फ्लो करता रहता है, जो कि क्या करते हैं, इसके फोर्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस और फोर्स लाइन, फोर्स लाइंस, बात समझा बेटा ना। जब इस फोर्स लाइन के कांटेक्ट में, ठीक है ना बेटा, जब इस फोर्स लाइन के कांटेक्ट में सिमिलर या नॉन सिमिलर चार्ज आते हैं तो ये क्या करते हैं, रिपल्सन या अट्रैक्शन को फील करते हैं, ये बात समझ में आई। तो देखो
पॉजिटिव और निगेटिव किस तरीके के होते हैं चार्ज, थोड़ा सा हम इसके ऊपर पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अगर बेटा ध्यान से समझो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इधर देखो, अब मैं निगेटिव बना दे रहा हूं। देखो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ध्यान से समझो, जो पॉजिटिव चार्ज के ये फोर्स ऑफ लाइंस होते हैं ना, ये बाहर की तरफ होते हैं, ये बाहर की तरफ होते हैं, बात समझ में है। और जो निगेटिव के होते हैं वो किधर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है ना, अंदर की तरफ होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है बेटा। ठीक, एक दूसरे के जब अपोजिट होंगे। और एक बात ध्यान रखना बेटा, जैसे जैसे हम चार्ज से क्या होते हैं, दूर हटने लगते हैं, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर हटते हैं बेटा, ये जो फोर्स लाइन होती है, इनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है। बात समझे। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे जैसे हम क्या करेंगे, चार्ज से थोड़ा सा दूर हटेंगे, ध्यान समझो, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, चार्ज से दूर की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा आउटर जाएंगे, इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, वीक होगी। ओके, क्लियर, ठीक है। ये बातें माइंड में रखना बेटा, सेम फिगर इसमें बना लेना, बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, सेम चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा। चार्ज तो तुम्हारा मेन यहाँ है, बट इसकी फोर्स लाइन देखो यहाँ तक क्या है, पूरी तरीके से फैली हुई है। मतलब कि तुम्हें जरूरी नहीं है किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्शन या रिपल्सन के लिए इसके पास ही लाना। अगर तुम इसके फील्ड में भी ला दे रहे हो बेटा, तभी वो अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या करेगा, शो कर देगा। बात समझ में आई। यही क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को पास लाते हैं, ठीक है, मैं ये फिगर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि फिगर बड़ा हो गया बहुत। इधर देखो, जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को पास लाते हैं बेटा, तो देखो क्या फिनोमेना होती है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो अब क्या होंगे कि जो इनके फोर्स ऑफ फील्ड लाइन है, एक दूसरे की तरफ क्या होने लगेंगे, बेंड होने लगेंगे। अब देखो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि भाई देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब ये अपना फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड करेगा और ये अपना फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड करेगा। बात समझ में। हम यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज नहीं ले रहे हैं, हम सिमिलर चार्ज ले रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड का ले रहे हैं। बात समझ में बेटा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो जो फिगर बनेगा, ठीक है। देखो पॉजिटिव वाला क्या था, बाहर की तरफ था, तो उसको हम बाहर की तरफ शो करेंगे। पॉजिटिव वाला किधर की तरफ था बेटा, बाहर की तरफ, इसको बाहर की तरफ शो करेंगे, ठीक है, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। और निगेटिव वाला क्या था, अंदर की तरफ, मतलब इधर की तरफ, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। बात समझ आया। देखो जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का कर्व क्या होगा, बनेगा, है ना। एक्चुअली ये वही कर्व थे, ये कर्व थे जो जब एक दूसरे पर फोर्स अप्लाइड करेंगे तो एक दूसरे को थोड़ा सा क्या करेंगे, बेंड हो जाएंगे। जब ये बेंड हो जाएंगे बेटा, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में ये इस तरीके से रहते हैं, जब ये बेंड हो जाते हैं इस तरीके से, तो ये ऐसा शेप बना लेते हैं। और इसमें क्या होता है, चार्ज हमारा बीच में होता है और इसके अराउंड ये पूरा का पूरा फील्ड बनता है। बात समझ में आई। ओके, देखो ध्यान से, अब ये लाइन जो होती है बेटा, इस लाइन पे ये भी क्या था, हमारा कर्व ही है, फोर्स लाइन ही है। अब क्या होता है, कहीं ना कहीं देखो, ये अपना जो माइनस चार्ज क्यू है इधर की तरफ लगाएगा, ठीक है ना, इधर की तरफ। तो हम इसको F1 ले लेते हैं, F1 की वजह से, और ये इधर है तो इसको F2 कर लेते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं बेटा ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट आता है बेटा, जहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं, इसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। ओके, ये हर एक चार्ज में होता है बेटा, बात समझ में आई। ओके, आगे चलते। तो अभी हमने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया, है ना।
बात समझ गया? ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, लेकिन नफरत भी करानी जरूरी है, बैलेंस रहना चाहिए पूरा कंट्री, समझा? चल नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट इसी में आते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों पॉजिटिव ले लेंगे या दोनों निगेटिव। मैं कोई एक फिगर बता दूंगा, ठीक है ना? देखो मैं दोनों पॉजिटिव ही ले रहा हूं बच्चा, समझो ध्यान से। ओके, बड़ा नफरत है यार, बड़ा नफरत है, दुनिया में बहुत नफरत है। अपने जैसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है? अब देख ऐसा, ये थोड़ा सा बेंड इधर की तरफ, सॉरी, ये थोड़ा सा बेंड इधर की तरफ हो जाएगा, ये थोड़ा सा बेंड इधर की तरफ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम देख लेना। मैं कोई अच्छा एक आर्टिस्ट नहीं हूँ यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के, चलो नफरत की दुनिया में आते हैं अपन, ठीक है ना? हम दोनों पॉजिटिव लिए हैं, तो दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किधर की तरफ होता है बेटा? बाहर की तरफ, आउटर, आउटर फोर्स लाइन ऑफ डायरेक्शन शो कर दो, ठीक है? ये ओके। तो बेटा देखो सेम मैग्नीट्यूड है, ध्यान समझो, सेम मैग्नीट्यूड है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या करेगा, फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा, ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा। हम इसको F1 ले लेते हैं और इसको F2 ले लेते हैं, ठीक है ना? तो हम कंसिडर करते हैं भाई कि ये कहीं ना कहीं, कंसिडर कर लो यहाँ पे, मतलब ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है जो क्या है F1, और ये इधर की तरफ लगा रहा है F2, जो क्या कर रहे हैं, कहीं इधर पे एक पॉइंट है N, जहां पे ये दोनों क्या हो जा रहे हैं बेटा, पूरी तरीके से दूसरे कैंसिल कर दे रहे हैं, मतलब इसका रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, ठीक है ना? इसी पॉइंट को बेटा न्यूट्रल पॉइंट भी देखोगे कहा जाता है, तुम्हारी बुक में ये दिया होगा, ठीक है ना? तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना? अब एक थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और एक बात ध्यान रखना बाबू, कि जहां पर नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा डेंस होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे फोर्स ज्यादा होगा। और बेटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ध्यान से समझो, ध्यान से, F/Q0, अगर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, अगर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। क्लास 10th में तुमने पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन में, कि बेटा जहां पे ये फोर्स लाइन बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, फोर्स बहुत ज्यादा होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा बेटा, ठीक है? ओके, इधर हम ले लेते हैं एक पॉजिटिव, थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और इधर अपन ले लेते हैं निगेटिव, ठीक है? अभी मुझे फिगर बना लेने दो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये मैंने एक फिगर बनाई है। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे क्यू, जो क्यू है हमारा, इसकी जो फोर्स लाइन है वो कंपेयर टू, मतलब ये जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाले का जो फोर्स लाइन है कंपेयर टू नेगेटिव ज्यादा है, ठीक है ना? पहले हम थोड़ा इसका रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं डायरेक्शन का। पॉजिटिव का बाहर की तरफ दिखाओ बेटा, पॉजिटिव का बाहर की तरफ, 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 ठीक है ना? निगेटिव का अंदर की तरफ दिखाते हैं अपन, निगेटिव का अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर, 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 ठीक है ना? अब क्या करो, चलो हम इसको Q1 ले लेते हैं ना, Q1 नहीं, ठीक है रहने दो, ठीक है? तो
इसको हम ए मान लेते हैं, चार्ज ए, और इसको चार्ज बी कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का है बेटा, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस कंडीशन में जरा ध्यान से देखो कि जो हमारा चार्ज ए है इसके फोर्स ऑफ लाइन ज्यादा है कंपेयर टू चार्ज बी। इसका मतलब क्या है कि चार्ज ए बी के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाइड करेगा और बी क्या होगा, जो इसके ऊपर कम फोर्स अप्लाइड करेगा। देखो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि जो क्या होते हैं, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, वो थोड़ा सा जिधर कम फोर्स ऑफ लाइन होते हैं, मतलब बी पर, उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। जैसे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होने चाहिए थे, बट इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जब फोर्स ज्यादा अप्लाइड करेगा ना, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे वाले की तरफ जिधर कम चार्जेस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, इस कंडीशन में दिखाओगे कि क्यू ए ग्रेटर देन क्या है, क्यू बी। बात समझ में आई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से रिलेटेड थोड़े से क्या थे, क्वेश्चन थे जो तुम्हें डायरेक्ट पूछ देता है। बात समझे। तो ये क्वेश्चन देख लेना माइंड में। इसी तरीके से अगर बेटा माइनस क्यू पर, मतलब बी वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो न्यूट्रल पॉइंट किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, मतलब ए की तरफ। तो ये चीजें माइंड में रखना। ओ बाबू नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देख लो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो पहला क्या होता है, पहला अगर हम बात करें तो बेटा देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, सोर्स चार्ज लिया था, ठीक है ना, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लिया था, ठीक है ना, यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज लिया था। तो अब ये टेस्ट चार्ज के फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो इसके फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इसके लिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। मैंने कहा ध्यान समझो कि यार अगर क्यू नॉट है, हमने टेस्ट चार्ज लिया है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर ले लिया है, माइंड में रखो, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर से ये फोर्स क्या करेगा, फील करेगा, या ये फोर्स एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स का डायरेक्शन बेटा इधर की तरफ है, क्योंकि ये फोर्स इधर की तरफ क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर ही की तरफ होगा। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। तो पहला क्या है कि भाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनालॉगस टू फोर्स, द direction of electric field is same as direction of force applied on test charge, ठीक है। सेकेंड देखो बेटा, सेकेंड क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझो। देखो ये एग्जांपल समझो ध्यान से, ये वाला एग्जांपल देखो। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, तो जो ये फील्ड लाइन होती है इनके कर्व से खींची जाती है, इनके कर्व से, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है इधर की तरफ। अगर बेटा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब क्या है कि चार्ज तुम्हारा दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, उसका डायरेक्शन सेम होगा एक ही डायरेक्शन में। वो कभी दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकते, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पढ़ा होगा, सेम चीज। बात समझ में आई। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो टू टाइप की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म में क्या होगा, जो फील्ड लाइन होंगी कुछ इस तरीके से होंगी, पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट एंगल, ठीक है ना, इस तरीके से पैरेलल टू ईच अदर। बट नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा, देखो बेटा ध्यान से, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है ना, इस तरीके से। तो ये बेटा नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना।
बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, इससे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और तुम्हें इस तरह क्वेश्चन आते हैं। एक फिगर है बाबू, ध्यान से देखो, ठीक है, ये फिगर है, ये पॉइंट ए है, ये एंड ए है और ये एंड बी है। तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हैं कि E इज इक्वल ई बी, फर्स्ट है। सेकेंड क्या है बेटा, देखो ध्यान से, ई ए इज लेस देन ई बी। थर्ड है ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। फोर्थ है नन ऑफ एबव। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ध्यान से देखो कि ये क्वेश्चन है, ये इस तरीके से फिगर ड्रॉ हुई है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है ना। तुम्हें ये 4 ऑप्शन दिया है, तो मैंने क्या बताया था बेटा कि जहां पर, ध्यान समझो, जहां पर ये जो फोर्स लाइन है या फील्ड लाइन है एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, वहां पे फोर्स ज्यादा होगा। जहां पे फोर्स ज्यादा होगा बेटा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इधर देखो, पॉइंट ए पे ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू पॉइंट बी। इसका मतलब क्या है कि ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, ठीक है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, करेक्ट। बात समझ में आई? ओके, आगे चलते हैं बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत होंगे तुम्हारे बुक्स में, तो सॉल्व कर लेना इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अगला जो है बेटा वो क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बेटा हमें एसआई यूनिट निकालना है, बहुत सिंपल सा है यार। E इज इक्वल, हमने क्या बताया था, F बाई क्यू नॉट। तो ये फार्मूला था, तो यूनिट निकालो इसके हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स बाई कूलम, ठीक है ना। बात समझ में, फोर्स बाई कूलम, सिंपल सा। ओके, तो ये होता है इसका एसआई यूनिट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड माइंड में रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्व के बारे में फैराडेज ने बताया था, ठीक है। ओके बेटा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, ठीक है ना, दूसरे बच्चों तक शेयर करो जिससे उन्हें भी बेनिफिट हो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जरूर लगाए इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इंटेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है ना। जो फिगर वाले प्रॉब्लम है, जैसे मैंने चार्ज वाला बताया था, इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर लगाए।